जब मैं 10th से 11th में गया और जब मैंने फिजिक्स की बुक्स पढ़नी शुरू की तो मुझे उसे समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जिनको मैं क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। उन बहुत सारे फैंसी वर्ड्स में से एक वर्ड था सिस्टम। ये सिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, इट वाज एवरीवेयर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले हम इस वर्ड को समझें एंड देन विल फील कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सडनली एलिवेट हो गई है। व्हेन वी ओपन आवर आईज एंड वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स, देन वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस मेक्स द यूनिवर्स। पर कभी कभी हम बस एक सर्टेन पार्ट को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं बस टैक्सी को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। इस पे किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, कोई टॉर्क लग रहा है, इसकी मोमेंटम क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस बिकम्स द सिस्टम। रेस्ट एवरीथिंग अराउंड दिस बिकम्स द सराउंडिंग। अगर ये टैक्सी हमारी सिस्टम है, दिस मैट इज ऑल्सो सराउंडिंग, द ईयरफोन्स आर ऑल्सो सराउंडिंग, those books are the surrounding, this car is the surrounding. In fact, the thread which is attached to this car is also the surrounding. Everything else except the car. So what we simply do is we draw a boundary around this car and that boundary separates the system from the surrounding. कभी कभी एक single object system नहीं होता. We want to observe combination of 2 or 3 objects together. Therefore, the combination of all these objects becomes the system for us. For example, अगर मैं इस car, इस thread और इस car को combined system imagine करूं, तो मैं एक बाउंड्री खींचूंगा इन तीनों के चारों तरफ एंड दैट विल मेक दिस होल थिंग एज द सिस्टम. नाउ दिस इज सराउंडिंग बट द थ्रेड इज नॉट द सराउंडिंग. थ्रेड एक इंटरनल पार्ट है सिस्टम का. कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर के कुछ पार्ट को भी हम सिस्टम मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे वाटर से भरे हुए कैन में से मैंने एक स्फीयर को सेपरेट किया है एंड दिस स्फीयर इज द सिस्टम फॉर मी राइट नाउ बिकॉज आई ओनली वांट टू ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ द वाटर, नॉट द होल कैन. जो भी फोर्सेज ये हमारी क्रिएटेड बाउंड्री के अंदर काम कर रही है वो इंटरनल फोर्सेज हैं, और जो भी फोर्सेज उस बाउंड्री के बाहर से काम कर रहे हैं वो सब एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. अगर हमने कार को सिस्टम कंसीडर किया है तो द फ्रिक्शन फोर्स विच इज अप्लाइड बिटवीन द टायर एंड द सरफेस इज एन एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ये हमारी बाउंड्री के बाहर से काम कर रही है. द टेंशन फोर्स इन दिस थ्रेड ये भी हमारी बाउंड्री के बाहर से काम कर रही है. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स. बट जैसे ही हम इस कार और इस थ्रेड को एक कंबाइंड सिस्टम कंसीडर करते हैं तो दिस टेंशन विच इज नाउ इनसाइड द बाउंड्री बिकम्स एन इंटरनल फोर्स. In fact, the mg which is applied by the earth is an external force. Mg which is applied here on this car by the earth downwards is the external force. The normal which is applied by the ground on this car upwards is an external force. The normal which is applied by the ground on this car upwards is an external force. ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि F is equal to ma में जो F यूज होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है. तो किसी भी सिस्टम को अगर एक्सेलरेट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. आई होप दिस आइडिया विल हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड बुक्स मोर thoroughly. Till then, bye bye.